यह कहानी है राघव चड्ढा की, एक युवा नेता जिनकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और साफ बोलने की शैली ने उन्हें राजनीति में अलग पहचान दिलाई। राघव चड्ढा का जन्म दिल्ली में हुआ और उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की चाह जागी। भारत लौटकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। उनकी ईमानदार छवि और मजबूत तर्क देने की क्षमता ने उन्हें जल्दी ही पार्टी का अहम चेहरा बना दिया। जब राघव राज्यसभा के सदस्य बने तो उन्होंने संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। भ्रष्टाचार, आर्थिक नीतियां और जनता की समस्याएं। उनके भाषण अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते थे क्योंकि वे सीधे और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। संसद में एक बहस के दौरान राघव चड्ढा ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो नियमों के खिलाफ माने गए। विपक्ष और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया और सदन की गरिमा का उल्लंघन किया। मामला गंभीर हो गया और इसे संसद की एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया गया। कई दिनों तक जांच चली। मीडिया में खबरें चलने लगीं। क्या राघव चड्ढा पर एक्शन होगा? उनके समर्थक उनके पक्ष में थे, जबकि विरोधी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आखिरकार एथिक्स कमेटी ने फैसला सुनाया। नियमों के उल्लंघन के कारण राघव चड्ढा को कुछ समय के लिए संसद में बोलने से रोक दिया गया। यह उनके लिए बड़ा झटका था। एक नेता जिसकी पहचान ही उसकी आवाज थी, अब उसे चुप रहना पड़ रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सज्जा ने राघव को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने इस समय का इस्तेमाल आत्ममंथन में किया। उन्होंने समझा कि राजनीति में सिर्फ सच बोलना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से बोलना भी जरूरी है। कुछ समय बाद जब उनकी पाबंदी खत्म हुई तो वे फिर से संसद में लौटे, पहले से ज्यादा शांत पर उतने ही मजबूत। अब उनके शब्दों में वही ताकत थी, लेकिन साथ ही संतुलन भी था। इस घटना ने उन्हें एक बड़ा सबक दिया कि लोकतंत्र में आवाज की कीमत बहुत होती है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज भी राघव चड्ढा एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने गलती से सीखा और खुद को बेहतर बनाया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि गिरना बुरा नहीं, बल्कि गिरकर संभलना ही असली जीत है।